गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। पालक की पूड़ियाँ बनाई थी, पालक को पीस के और उसको आटे के अंदर गूंद के तब बनाई थी। और फर्स्ट टाइम ऐसी पूड़ियाँ बना के देखी थी, मैंने भी यूट्यूब पर देखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। तो मैंने वही वाली पूड़ियाँ बनाई थी। पालक की पूड़ी बहुत अच्छी लगी थी, टेस्टी लगी थी। तो यहाँ पर आज संडे था, मुझे जाना था मार्केट, तो इसी वजह से मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि पूड़ियाँ थोड़ी सी जल्दी बन जाती हैं और इहावी को पसंद भी हैं काफ़ी। पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं सभी को। और यहाँ पर कुकर में रखी हुई है आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी मैंने पहले बना के रख ली थी और उसके बाद में पूड़ियाँ तली हैं। और देखो यहाँ पर कितनी अच्छी एकदम फूली फूली सी पूड़ियाँ बनी हैं और अच्छी लगी थी। और ये ग्रीन कलर की इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने पालक को पीस कर आटे के अंदर गूंद लिया था, तो ये इसलिए थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन सी हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छी बनी। ऐसी हल्का सा मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाल दी थी और नमक मिर्च अपने हिसाब से, जो जो जिस हिसाब से खाते हैं तो वो इसमें ऐड कर लिया था। और फिर इसको गूंद लिया, आटे को गूंद लिया था। और यहाँ पर हम दोनों ही लगे हुए हैं किचन में, ये वीडियो बना रहे हैं और मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने बेली थी और इन्होंने फटाफट तलवाई थी। दोनों लगे हुए थे क्योंकि हमें जाना था मार्केट से सामान लेके आना था। अक्सर मैं सामान जो है संडे में ही लेके आती हूँ इनके साथ जाकर, क्योंकि मेरा टाइम बचता है। और आप सभी लोगों को मालूम है बच्चे छोटे हैं, तो इसी वजह से इनके साथ ही जाना होता है। और इनके साथ जाने से ये भी फ़ायदा है कि टाइम बच जाता है, जल्दी से आ जाओ और जल्दी से चले जाओ, तो ये होता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है पहले ही पूड़ियाँ मतलब पूरा नाश्ता बना के रख दिया था कि जिससे। और अब यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं नाश्ता, तो यहाँ पर मैंने तीनों की प्लेट लगा दी है, अभी के पापा जी की और एया की। और ये वही नाश्ता है जो बनाया था, आलू गोभी की सब्ज़ी है और पालक की पूड़ियाँ और साथ में दही, क्योंकि सूखी सब्ज़ी के साथ अच्छी लगती है दही पूड़ियाँ। और ईया को सब्ज़ी नहीं पसंद, या बहुत कम सब्ज़ी खाती है। बहुत कोशिश करते हैं उसको खिलाने की, लेकिन कम पसंद है सब्ज़ियाँ, पर खाने लगेगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी खाने लगे हैं अब सब चीज़ें, तो इसलिए यह भी खाने लगेगी। और यहाँ पर तीनों का हो जाएगा नाश्ता। लास्ट में मैं बची थी क्योंकि मुझे करनी थी किचन वगैरह साफ़, तो मैं उस चीज़ को करने में लगी हुई थी और तीनों का नाश्ता लगा दिया था। क्योंकि जिस दिन जाना होता है मार्केट, तो उस दिन यही होता है कि फटाफट से काम करो और निकल जाओ। तो बस आप लोग भी बताइए। तो अब यहाँ पर हो गया है रात का टाइम, रात के बज रहे थे 11:15 और खाना पीना सब कुछ हो गया था। किचन भी मैंने साफ़ कर दी थी, क्योंकि उसके बाद ही ये सब सामान एक बार देखा है, चेक किया है, क्योंकि मैच करना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, हर किसी से हो जाती है गड़बड़, तो इसलिए चेक करना ज़रूरी है। और पता भी चल जाता है कि कौन सी चीज़ क्या रेट है, क्या रेट हमें पड़ी है, क्या रेट आई है मार्केट से। और तो मैं यहाँ पर वही सब चीज़ें निकाल कर चेक कर रही हूँ। और ये हैं, ये अभी भी हैं यहीं पे, और ये बना रहे हैं वीडियो। और मैंने सारा निकाला है, क्योंकि वैसे तो सब पे लिखा होता है ये इतने मीटर है, ये इतने मीटर है, लेकिन फिर भी एक बार बिल से मैच कर लिया था। और ये वाला सामान है जो भी है, ये मेरा नहीं है, मेरा तो इसमें बहुत कम थोड़ा सा था, क्योंकि मेरा भी कपड़ा नहीं आना था, मेरे पास था कपड़ा। तो जो नीचे रखा हुआ है वो रखा हुआ है कपड़ा, कोमल का रखा हुआ है। मैं अपना लेने नहीं गई थी, मैं तो अपना इसलिए ले आई कि जब मैं मार्केट जा रही हूँ तो थोड़ा सा अपना भी डाल लिया था। वैसे मेरे को अपना नहीं लाना था। और ये वाला जो सामान है जितना भी है, ये वाला मैं सारा कोमल का लेके आई हूँ, क्योंकि कोमल अभी मार्केट नहीं जा पाती, गोरी छोटी है और उसके यहाँ से द्वारका से इधर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी सर्दी भी है, इस वजह से भी नहीं, क्योंकि उसने तो बोला था कि नहीं मैं ले आऊँगी या दिनेश जी ले आएंगे, लेकिन फिर मैंने उसको मना कर दिया। हाँ, क्योंकि मेरे गाजियाबाद से पास में पड़ता है, तो उसका पिछली बार भी मैं ही लेके आई थी और इस बार भी अब मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पर इसका सारा ये सारा उसी का है। मेरा तो जो साइड में रखा हुआ है सोफ़े के ऊपर, सिर्फ मेरा वो है, क्योंकि मुझे अभी नहीं लाना था फैब्रिक, सिर्फ मुझे अभी थोड़ा सा लेके आना था, तो वो मैं लेके आई हूँ, वो मैंने रख दिया है। और ये सब कुछ कोमल का है, और सब कुछ चेक करके देना होता, क्योंकि जब और ये सारा सामान चेक करके देना था, क्योंकि उसके पैसे आए थे, तो उस सब चीज़ का हिसाब देखना होता है। तो वही मैं चेक कर रही थी। अपना मैंने निकाल के अलग रख लिया था, और ये सब टोटल जो सामान है उसी का था। और ये सारा सामान
इसलिए लेके आई क्योंकि शायद से कोमल आए या मैं जाऊँ या कोई भी आए तो ये उसके साथ चला जाएगा। मतलब ओला से ही जाती है कोमल, अक्सर जब भी आती है तो वो गाड़ी से जाती है। गोरी छोटी है इसी वजह से, तो जब भी अब वो या तो वो आएगी इस वीक में या हम जाएं तो हम अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए उसने मेरे से ही मंगवाया था सामान, और उसको उसका सामान ये वाला जो फैब्रिक है और मेरा से एक ही जगह से आता है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही चॉइस की या रेट की, तो वो भी सब चीज़ ठीक है। और यही सामान कोमल लेके आती है, यही मैं लेके आती हूँ, तो सब चीज़ का पता है उसको भी। तो ये वाले जो प्रिंट है ये वाले मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं 2 जगह लेके आई हूँ। जो उस सोफ़े पे है वो मेरे वाला है, जो नीचे है वो उसके वाला है। तो ये सारा सामान कोमल का था और मेरा बहुत कम था, मैं बाद में लेके आऊँगी क्योंकि मेरे यहाँ से तो पास पड़ता है, मैं तो कभी भी लेके आ सकती हूँ। लेकिन कोमल का दूर पड़ता है, तो इसलिए कोमल ज़्यादा एक साथ ही मंगा ले। हेलो, तो कैसे हो आप सभी लोग। और मैं यहाँ पर दुकान पर हूँ, पता ही चल गया होगा आपको, पीछे से दिख भी रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर मेरे जो है कपड़ा खुला हुआ था, सामान थोड़ा सा खुला हुआ था, वहीं यहीं पे मैं बैठ के कर रही हूँ फोल्ड। तो सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। और आज दुकान पे थोड़ा सा लेट आई थी क्योंकि कल था संडे और कल गई थी मार्केट। तो मार्केट जाने से काम रुक जाता है, कपड़े जो थे ना वो ज़्यादा हो गए थे, 2 दिनों के हो गए थे। मतलब कल के भी थे, आज के भी थे और परसों के भी बचे हुए थे। संडे फ्राइडे से धोए नहीं थे, तो आज मैंने कपड़े भी काफ़ी सारे धोए थे, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। 15-20 मिनट लेट आई हूँ, लेकिन आ गई थी। और यहाँ पर जो सामान है वो भी कल का भी खुला हुआ था और आज का भी थोड़ा सा खुल गया, वही लगा रही हूँ। तो कल मार्केट इसलिए गई थी कि कोमल का सामान लेके आई थी, अपना भी लेके आई हूँ थोड़ा सा। कोमल का बट ज़्यादा था, तो इसी वजह से कोमल के सामान की वजह से ही मैं ज़्यादा गई थी, नहीं तो मुझे नहीं था जाना, नहीं था। स्टॉल भी ये भी मैंने अपना फोल्ड करके रख दिया। तो बस सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। और सर्दी बहुत हो रही है, लेकिन आज तो थोड़ी सी धूप निकली है और देखती हूँ थ्रेडिंग बनवा के आऊँगी। बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, तो सर्दी की वजह से नहीं जा रही थी, क्योंकि सर्दी में ना जब बाल खींचते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, तो इसी वजह से मैं थ्रेडिंग नहीं बनवा रही थी। लेकिन आज देखती हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है और मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि आप अपनी थ्रेडिंग बनवा लो। बनवाऊँगी, मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन सर्दी की वजह से नहीं बनवा रही थी। सर्दी में ना ज़्यादा दर्द होता है, तो इसी वजह से। तो बस यही था मेरा कल का ब्लॉग। और मैंने जो है कल बनाई थी पालक की पूड़ियाँ और फर्स्ट टाइम बनाई थी और बहुत अच्छी लगी थी। आप लोग भी कभी ट्राई करके देखना। और कल का जो संडे था ऐसा ही निकल गया बस पूरे दिन, क्योंकि पहले तो घर का काम किया, उसके बाद फिर मार्केट में निकल गई, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला कब निकल गया। और आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हो, बहुत सारे, तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। लेकिन अब मुझे 2-3 कमेंट ऐसे भी आ रहे थे, कोई नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि चलो आप कम से कम इतना तो सोचते हो मेरे बारे में कि अब आप बहुत कामचोर हो गई हो, सारा काम अपने हस्बैंड से करवाती हो। तो वो जो वीडियो देखता है उसको भी मालूम है और जो नहीं देखता है उसको भी मालूम है कि मैं कितना काम करती हूँ और मेरे हस्बैंड कितना करते हैं। तो रही काम हम दोनों मिलके करते हैं और मैं कामचोर हूँ। हाँ, मैं बहुत बड़ी वाली कामचोर हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती, सारा काम मैं उन्हीं से कराती हूँ। तो कोई बात नहीं, और वो करते हैं हेल्प मेरी काम में, तो इसलिए मैं करवा भी लेती हूँ कि चलो। और फिर उनको भी मालूम है कि मैं कितना करती हूँ काम, और दुकान, बच्चे, सब चीज़ें हैं। पर चलो ठीक है, आप जैसे कमेंट करते हो अच्छे करते हो, ठीक है, अच्छा लगता है जैसे आप बोलते हो कि मैं बहुत बड़ी वाली कामचोर हूँ, आलसी हूँ, और मैं मतलब किचन में काम नहीं करती हूँ, सारा काम हस्बैंड से करवाती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, आप इतना सोचते हो, अच्छा लगता है। जो ऐसा सोचता है उसको भी बहुत सारा थैंक यू, और जो अच्छे कमेंट करते हैं उन्हें भी बहुत बड़े वाला थैंक यू। तो चलो भाई, अब मैं काम करती हूँ और वीडियो भी एडिट करूँगी, आजकल पता नहीं जब भी होगी, तब तक थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ, थोड़ी थोड़ी जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से एडिट करती हूँ। तो चलो भाई, अब मिलती हूँ आपसे इस वीडियो के बाद, पता नहीं कब डलेगी कब नहीं, जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही डल जाएगी, नहीं टाइम मिला तो नहीं बनेगी, क्योंकि मेरे पास टाइम होता ही नहीं है ज़्यादा, और इतना सारा काम मेरे हस्बैंड करते हैं, फिर भी मेरे पास टाइम नहीं होता। तो कितनी बिजी हो गई हूँ मैं। तो चलो, जितनी मैं बिजी हूँ, भगवान करे सब इतने बिजी हो जाएं कि जितना मैं काम करती हूँ या मतलब मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो सबके पास ऐसा ही हो, तब पता चलेगा कि मैं काम करती हूँ
या नहीं करती हूँ। तो चलो भाई, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।